नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 9 NCERT गणित प्रश्नावली 8 चतुर्भुज की प्रमेय 8.1 से 8.4 तक हल करेंगे। बच्चों, ये क्लास आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए इसे शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा और अच्छी तरह से समझिएगा। इन्हें समझने से पहले पिछली क्लास जिसमें हमने इस प्रश्नावली का बेसिक कंसेप्ट समझा था वो आप जरूर समझिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बच्चों, आप इसे शेयर करो ताकि और भी विद्यार्थी हमसे जुड़े, मुझे भी पढ़ाने का मजा आए और आपको भी पढ़ने का मजा आए। और कमेंट आप जरूर किया कीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्रमेय 8.1। बच्चों, पहले इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, फिर हल करना है। और ये जो सभी प्रमेय हैं ये समांतर चतुर्भुज के गुणों पर आधारित हैं, तो आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगी। ध्यान आपको लगाना है। तो देखो, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। बच्चों, इसमें यहाँ से लगाकर यहाँ तक तो हमें दिया हुआ है और ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो आइए चित्र से समझते हैं। पहले तो हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। बच्चों, समांतर चतुर्भुज के बारे में हमने पिछली क्लास में अच्छी तरह से पढ़ा है, ठीक है। किसे कहेंगे? जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समांतर हो उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं A, B, C और D। समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण। अब विकर्ण क्या होता है? सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड। तो ये हो गया इसका विकर्ण। अब ये विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। हमें सिद्ध करना है कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। तो बच्चों, प्रश्नावली 7 में हमने सर्वांग समता के नियम पढ़े थे और उसमें हम दो त्रिभुजों को कैसे सर्वांग सम करते हैं इसके बारे में भी हमने अच्छी तरह से पढ़ा था। वही नियम यहाँ लगाने हैं और इसको हल करना है, ठीक है। तो देखो, जो सवाल में दिया हुआ है वो लिखेंगे, जो हमें सिद्ध करना है वो लिखेंगे और फिर उपपत्ति में सवाल को हल करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो जो सवाल में दे रखा है वो लिख लेते हैं। सवाल में दिया हुआ, बताओ बेटा क्या दिया हुआ है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AC एक विकर्ण है। ये हमें सवाल में दिया हुआ है। तो लिखो, क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज ABCD में, ठीक है, ये चतुर्भुज का सिंबल है। तो समांतर चतुर्भुज ABCD में AC एक विकर्ण है, ये हमें सवाल में दिया हुआ है। अब हमें करना है सिद्ध। बताओ क्या सिद्ध करना है? कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। तो ABC त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज, ये सर्वांग समता का चिन्ह है इसके। तो देखो, इसका नाम हमने यहाँ से लिखा ABC। तो बच्चों, इसका यहाँ से CDAK, ठीक है। ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखो, उपपत्ति में कैसे करेंगे। जब हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करते हैं तो सबसे पहले तो त्रिभुजों का नाम लिखते हैं। तो लिखिए त्रिभुज, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। क्या नाम है? त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA, ठीक है। दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम। तो बच्चों, जब हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करते हैं तो उनकी तीन चीजें आपको बराबर करनी होगी। कितनी? तीन चीजें बराबर करते ही दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो, करते हैं। इस त्रिभुज का ये वाला कोण, ठीक है, और इस त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर है। बताओ क्यों बराबर है? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर। मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है। और जब समांतर भुजाओं को एक तीर एक रेखा काटे तो एक इस तरफ और एक इस तरफ बनने वाले कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर। क्योंकि इसे हम कौन से कोण कहते हैं? एकांतर कोण। देखो, यहाँ पर जेड आकृति बन रही है ना, जेड आकृति में बने हुए कोण कौन से कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण। तो यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं 1 नंबर और इसको नाम दे देते हैं 2 नंबर।
तो इस त्रिभुज का कोण नंबर 1 और इस त्रिभुज का कोण नंबर 2 बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो देखो इस त्रिभुज का तो कोण नंबर 1 बराबर होगा इस त्रिभुज के कोण नंबर 2 के। बताओ क्यों बराबर होगा? ये हो जाएगा एकांतर कोण। ठीक है, अब एकांतर कोण क्यों है? क्योंकि ए बी और सी डी समांतर हैं, तो ये भी लिख दो ए बी समांतर हैं सी डी के। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती है। आ गया समझ में? तो एक चीज बराबर हो गई। अब दूसरी देखो, इस त्रिभुज का ये वाला कोण, ठीक है, और इस त्रिभुज का ये वाला कोण भी बराबर है। बताओ क्यों बराबर है? क्योंकि अब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है। मैंने बताया ना कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, ठीक है ना। ये दोनों समांतर हैं, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो एक इस तरफ और एक इस तरफ बनने वाले कोण कौन से कोण कहलाएंगे? एकांतर। देखो यहाँ भी जेड बन रहा है ना, तो जेड में एक इधर और एक इधर बन रहा है ना, तो ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। ठीक है, तो इस त्रिभुज का कोण नंबर 3 बराबर होगा उस त्रिभुज के कोण नंबर 4 के। बताओ क्यों बराबर होगा? ये भी कारण हो जाएगा एकांतर कोण। अब एकांतर कोण क्यों? क्योंकि AD और BC समांतर हैं, तो यहाँ लिखेंगे AD समांतर हैं BC के। ठीक है, 2 चीजें बराबर हो गई। अब एक और बताओ, एक कौन सी बराबर है? तो देखो बेटा, ये AC भुजा देखो, है ना, AC। ये AC भुजा इस त्रिभुज में भी है और ये AC भुजा इस त्रिभुज में भी है। दोनों त्रिभुजों की है ना, इस AC भुजा इसमें भी है और इसमें भी है। जब दोनों त्रिभुजों की एक ही भुजा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ओबेनिष्ठ कहते हैं। मान लो ये 5 सेमी है, तो इस त्रिभुज के लिए भी 5 सेमी और उस त्रिभुज के लिए भी 5 सेमी, तो बराबर होगी ना। तो क्या लिखेंगे? AC बराबर है AC। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ कहते हैं। ये उभयनिष्ठ हो जाएगी। हो गई 3 चीजें बराबर। जिन 2 त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। अब नियम कौन सा लगा हम देखेंगे यहाँ पर। कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, मतलब ASA, एंगल साइड एंगल। तो नियम कौन सा? ASA, एंगल साइड एंगल। सर्वांग समता नियम द्वारा हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के। ठीक है, क्या सिद्ध करना था? यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम। बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान लगाओगे तो आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। और सर्वांग समता के नियम पिछले जो प्रश्नावली है 7, उसको आप अच्छी तरह से क्लियर कर लो तो आपके लिए आसान हो जाएंगे। और आगे जो 10th क्लास में भी ये बहुत काम आएंगे आपके। ठीक है, हो गया। अब देखो प्रमेय 8.2, ये भी इसी की तरह है, ध्यान से लगा। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब देखो यहाँ से लगाकर यहाँ तक तो हमें दिया हुआ है और यहाँ से लगाकर यहाँ तक हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो चलो यहाँ भी समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है तो हम बना लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पर मैंने बना लिया एक समांतर चतुर्भुज, इसका नाम दे देंगे A, B, C और D। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर होगी, मतलब AB CD के बराबर होगी, AD BC के बराबर होगी। ये मैं सिद्ध करना है। तो देखो जो दिया हुआ है वो लिखेंगे सबसे पहले। तो सवाल में दिया हुआ, बताओ बेटा क्या दिया हुआ है कि ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, तो क्या लिखेंगे? समांतर, क्या ऐसे लिख लो, चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब हमें करना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है? कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब AB बराबर होती है CD के, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, और AD बराबर होती है BC के, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों इसे सिद्ध करने के लिए हमें इसमें करनी पड़ेगी रचना। ठीक है, अब क्या रचना करेंगे? यहाँ एक विकर्ण खींचेंगे। तो ये हमने AC एक विकर्ण खींच दिया। ठीक है, तो हमने क्या रचना की? AC विकर्ण खींचा। ठीक है, अब ये क्यों खींचा, क्यों रचना करनी पड़ी? ठीक है, अब देखो उत्पत्ति में मतलब हम सवाल को हल करेंगे। ये विकर्ण इस वजह से खींचा, जैसे हम विकर्ण खींचेंगे यहाँ पर 2 त्रिभुज हो जाएंगे
और अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम कर देंगे तो इन त्रिभुजों के संगत भाग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर रचना करी। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे जैसे यहाँ पर की है, सेम ये वाली प्रोसेस। ठीक है ना। तो एक त्रिभुज का नाम तो क्या है, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी ए से दोनों त्रिभुजों को करना है हमें सर्वांग सम, मतलब 3 चीजें बराबर करो। तो देखो इस त्रिभुज की का ये वाला कोण 1 नंबर और इसका ये वाला कोण 2 नंबर, बताओ क्यों बराबर है। वही एकांतर कोण, समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं तो एकांतर कोण बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज का कोण नंबर 1 बराबर होगा उस त्रिभुज के कोण नंबर 2 के, क्यों बराबर होगा, ये हो जाएगा एकांतर कोण, क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के। हो गया। अब दूसरा, इस त्रिभुज का ये वाला कोण 3 नंबर और इस त्रिभुज का ये वाला कोण 4 नंबर, ये भी बराबर है। कोण नंबर 3 बराबर है कोण नंबर 4, क्यों बराबर है, ये भी हो जाएगा एकांतर कोण, क्यों, क्योंकि AD और BC भी समांतर है, AD समांतर है BC के। हो गया। एक और बताओ भाई, है ना, उभयनिष्ठ AC, तो AC बराबर होगी AC, क्यों बराबर होगी, उभयनिष्ठ हो जाएगी। होगी 3 चीजें बराबर। जिन 2 त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम। अब नियम कौन सा, वही ASA, कोण भुजा कोण, पहले कोण है फिर भुजा है फिर कोण है, तो हो जाएगा ASA, एंगल साइड एंगल। सर्वांग समता नियम द्वारा हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज CDA के। अगर बच्चों ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके सभी संगत भाग क्या होंगे, बराबर, मतलब इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर होगी, मतलब AB बराबर किसके होगी, CD के, और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर होगी, मतलब BC किसके बराबर होगी, AD के। तो यहाँ लिख दो AD बराबर होगी BC के। ठीक है। और बताओ ये क्यों होगा, ये होगा बाय CP/CT। ठीक है, बाय CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। इसका मतलब होता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। तो हिंदी में इतनी बड़ी लाइन लिखने के बजाय हम शॉर्ट में लिख देते हैं बाय CP/CT। अगर बेटा 2 त्रिभुज सर्वांग सम है ना तो उसके जो भी संगत भाग है ना, सभी संगत भाग वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर होगी और इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के क्या होगी, बराबर होगी। क्यों होगी, बाय CP/CT से। और हमें क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो इस प्रमेय से हमें क्या पता चला कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। और इस प्रमेय से हमें क्या पता चला कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो समझ में आ गए दोनों प्रमेय। 8.3, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। बच्चों इसमें यहाँ तक तो सवाल में दिया हुआ है और ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो एक चतुर्भुज है उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर है, तो सिद्ध करो वह कौन सा चतुर्भुज है, वो समांतर चतुर्भुज है। तो देखो चित्र से समझते हैं। पहले हम यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, ये एक चतुर्भुज है, इसका नाम है ABC और D। इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर है, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो सिद्ध करो कि ये कौन सा चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो जो सवाल में दिया हुआ है लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है बेटा कि ABCD चतुर्भुज ABCD में ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। तो ये लिखते हैं चतुर्भुज ABCD में, ठीक है, AB बराबर किसके हैं, CD के। AB बराबर है CD के। और दूसरा AD किसके बराबर है, BC के। AD बराबर है BC के। ये हमें दिया हुआ है। अब जो सिद्ध करना है वो भी लिखो। अब हमें करना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। तो चतुर्भुज ABCD एक समांतर
समांतर चतुर्भुज है, यह सिद्ध करना है। ठीक है, अब बच्चों इसे समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें इसकी सम्मुख भुजाओं को समांतर करना पड़ेगा। मतलब इस भुजा को इसके समांतर और इस भुजा को इसके समांतर करते ही ये क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अब ये करने के लिए हमें इसमें करनी पड़ेगी रचना। बताओ क्या रचना करेंगे? हम एक विकर्ण खींचेंगे, जैसे हमने यहाँ पर वापस ऐसी विकर्ण खींच लिया। ठीक है, तो क्या रचना की? ऐसी विकर्ण खींचा। ठीक है ना, ऐसी विकर्ण खींचेंगे। अब वही प्रोसेस, ठीक है, उपपत्ति में। अब करना क्या है? बिल्कुल सिंपल, आपको इन दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम। मतलब ये प्रमेय 8.2 का उल्टा है। इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है? आपको सर्वांग सम करना है। ठीक है, तो एक त्रिभुज तो ये वाला त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA से अब सर्वांग सम करना है, तो कितनी चीजें बराबर करोगे? 3 चीजें। तो देखो, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, क्योंकि मैं सवाल में दिया हुआ है ना। तो इस त्रिभुज की AB भुजा और इस त्रिभुज की CD भुजा, देखो इस त्रिभुज की तो AB भुजा बराबर है इस त्रिभुज की CD भुजा के। बताओ बेटा क्यों बराबर है? सवाल में दिया हुआ। हो गई बराबर। दूसरी देखो, इस त्रिभुज की BC भुजा और इस त्रिभुज की AD भुजा भी बराबर है, क्योंकि ये भी हमें सवाल में दिया हुआ। तो देखो, इस त्रिभुज की तो BC भुजा और इस त्रिभुज की AD भुजा क्यों बराबर है? ये भी हमें सवाल में दिया हुआ। हो गई 2 चीजें बराबर। अब एक और बताओ भाई, बताओ दिमाग लगाओ, कौन सा है? AC बराबर है ना बेटा। AC इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस त्रिभुज की, दोनों की एक ही भुजा है तो उभयनिष्ठ है। तो क्या लिखोगे? AC बराबर है AC। क्यों बराबर है? ये हो जाएगी आपके उभयनिष्ठ। हो गई 3 चीजें बराबर। जिन 2 त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। अब सर्वांग समता का इसमें नियम कौन सा लगेगा? ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, तो भुजा 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 सर्वांग समता नियम से। मतलब S साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, है ना। सर्वांग समता नियम द्वारा कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज CDA के। मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम। और जब 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके सभी संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर होगा। ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। बताओ ये दोनों क्यों बराबर होंगे? क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो लिखो, इस त्रिभुज का कोण नंबर 1 बराबर होगा इस त्रिभुज के कोण नंबर 2 के। बताओ बेटा क्यों बराबर होगा? बाय CP/CT। इसका मतलब होगा सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं, या इंग्लिश में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हो गए दोनों कोण बराबर। अब इसी प्रकार इस त्रिभुज का ये वाला 3 नंबर और इस त्रिभुज का ये वाला 4 नंबर भी बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। तो कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। ये भी क्यों होगा? ये भी होगा बाय CP/CT। हो गया। अब देखो 1 और 2, देखो यहाँ पर जेड आकृति बन रही है और जेड आकृति में बने हुए कोण कौन से कोण कहलाते हैं? एकांतर। और देखो 3 और 4 यहाँ भी जेड आकृति बन रही है, तो ये भी कौन से कोण है? एकांतर। तो हम इन दोनों ही कोणों को कौन से कोण मान लेंगे? इन्हें हम मान लेंगे एकांतर कोण। ठीक है। अब बच्चों, अगर एकांतर कोण बराबर तो रेखाएं क्या होगी? समांतर। और अगर रेखाएं समांतर तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर। यहाँ एकांतर कोण बराबर हैं तो रेखाएं क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी ना भाई। 1 और 2 ये दोनों बराबर हैं, एकांतर कोण है, तो ये दोनों रेखाएं क्या होगी? बराबर। तो अतः क्या नाम है भाई रेखा का? AB किसके बराबर होगी? CD के। समांतर। AB समांतर होगी CD के। एकांतर कोण बराबर तो रेखाएं क्या होगी? समांतर। और इसी प्रकार 3 और 4 बराबर हैं तो AD किसके समांतर होगी? BC के। AD समांतर होगी BC के। ठीक है। तो ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है।
जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर हो वो कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो अतः क्या लिखोगे? चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है इति सिद्धम। कुछ नहीं करना था आपको, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। जैसे ये दोनों सर्वांग सम होंगे, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, एकांतर कोण मान लेंगे, एकांतर कोण बराबर तो रेखा ही समांतर हो जाएगी। ये इसके बराबर होगा, इन्हें भी एकांतर कोण मान लेंगे, एकांतर कोण बराबर तो रेखा ही क्या हो जाएगी? समांतर। और जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर हो वो कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। आगे समझ में? चलिए प्रमेय 8.4 देखते हैं। 7 प्रश्नावली आप अच्छी तरह से कर लेना कंप्लीट, ये बहुत ही आसान है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ हमें सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। ये भी बहुत आसान है, देखो ध्यान दो। पहले तो समांतर चतुर्भुज बनाओ, तो देखो ये बना लिया हमने समांतर चतुर्भुज, ठीक है। नाम दे दिया ए बी सी और डी, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज हैं तो आमने सामने की भुजाएं समांतर भी हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हैं। अब हमें इसमें सिद्ध करना है कि ये वाला कोण इसके बराबर होता है और ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ये सिद्ध करना है हमें, ठीक है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सबसे पहले तो जो सवाल में दे रखा है लिख लेते हैं। सवाल में दिया हुआ, बताओ बेटा क्या दिया हुआ है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। ये हमें सवाल में दे रखा है, ठीक है। अब हमें करना है सिद्ध कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब कोण ए किसके बराबर होगा? सी के। कोण ए बराबर होगा कोण सी के। और दूसरा कोण बी किसके बराबर होता है? कोण डी के। कोण बी बराबर होता है कोण डी के, ठीक है। ये सिद्ध करना है। तो बच्चों इसके लिए भी हमें करनी पड़ेगी रचना। क्या रचना करोगे? वही विकर्ण खींचना है आपको एक। तो ये हमने AC एक विकर्ण खींचा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? AC विकर्ण खींचा, है ना। AC क्या खींचा हमने? विकर्ण खींचा, ठीक है। अब क्यों खींचा? जैसे अब विकर्ण खींचने से इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को क्या करेंगे? सर्वांग सम। जैसे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, इनके संगत भाग क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे ना। तो यही करना है आपको। तो यहाँ लिखेंगे हम उत्पत्ति, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, इधर एक त्रिभुज ये लो ए बी सी और एक त्रिभुज ये लो। तो त्रिभुज कौन सा? ए बी सी। वह त्रिभुज कौन सा? सी डी ए। सी डी ए से दोनों त्रिभुजों को करना है हमें सर्वांग सम। अब सर्वांग सम करने के लिए कितनी चीजें बराबर? 3 चीजें। तो करो भाई। तो देखो इस त्रिभुज की का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर है। बताओ क्यों बराबर है? एकांतर कोण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और समांतर भुजाओं में यहाँ पर ये बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो कोण नंबर 1 बराबर होगा कोण नंबर 2 के। क्यों बराबर होगा भाई? ये हो जाएगा एकांतर कोण। आप चाहो तो भुजाएं भी ले सकते हो, ए बी और सी डी बराबर हैं, है ना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। तो एकांतर कौन हो गया? क्यों है एकांतर? क्योंकि ए बी समांतर हैं सी डी के, हो गया। अब दूसरा देखो, इस त्रिभुज का 3 नंबर और इसका 4 नंबर भी बराबर हैं। कोण नंबर 3 बराबर है कोण नंबर 4 के। ये भी हो जाएगा आपके एकांतर कोण। अब ये एकांतर कोण क्यों है? क्योंकि ए डी समांतर बी सी है। ए डी समांतर है बी सी के, हो गया। एक और बताओ भाई, ए सी उभयनिष्ठ है ना। तो AC बराबर है AC। क्यों बराबर है? ये हो जाएगा आपके उभयनिष्ठ भुजा। तो बताओ बेटा कौन सा नियम लगा? कोण भुजा कोण ASA। ASA सर्वांग समता नियम द्वारा कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज CDA के। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए तो इन दोनों त्रिभुजों के संगत भाग क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे इस त्रिभुज का तो कोण B बराबर होगा उस त्रिभुज के कोण D के। क्यों होगा? ये हो जाएगा बाई CP CT। इसका मतलब है
सर्वांग त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं? बराबर। तो इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब बच्चों जैसे हमने इन दोनों कोणों को बराबर किया वैसे ये दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। जब आप विकर्ण इधर BD खींचोगे और इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग सम करोगे तो ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसी प्रकार जैसे हमने इन दोनों कोणों को बराबर किया वैसे इन दोनों कोणों को भी क्या करेंगे? बराबर करेंगे। इसी प्रकार कोण A बराबर हो जाएगा कोण C के, और ये भी क्यों हो जाएगा? बाय CP CT से। ठीक है, क्या सिद्ध करना था? यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। समझ में आ गया? तो इस प्रमेय से हमने क्या सीखा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इस प्रमेय से हमने क्या सीखा? यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वो कौन सा चतुर्भुज होता है? वो समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो बच्चों हमने आज ये 4 प्रमेय इसमें करी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों अच्छी तरह से समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा। ठीक है, उतारो। इसके बाद हम अगली क्लास में बाकी के प्रमेय करेंगे।